Hi everyone, so welcome to IPMAT Rodha. Today I will be discussing a video in which I will tell you everything about IPM. तो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं. जनरली पीपल विल से कि सर IPM, सो वाई IPM. जनरली द क्वेश्चन इज़ कि वाई IPM. ये शॉर्ट में यही क्वेश्चन है कि ऑल अबाउट IPM. तो वाई IPM में इफ़ यू नो द रीजंस ना कि ये कोर्स इतना अट्रैक्टिव क्यों है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या क्या एडवांटेजेस हैं, देन ऑटोमेटिकली द क्वेश्चन गेट आंसर्ड ऑल अबाउट IPM. You will be smart enough to gather the information all about IPM, right? So I will explain you the program, what is the science behind the program, how it is designed, and which are the career paths that will help, this will lead you to grow into, है ना. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. तो IPM की फुल फॉर्म जैसे मैंने पहले ही बताया, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट. अब इंटीग्रेटेड क्यों है? क्योंकि ये दो प्रोग्राम्स का मिक्सचर एक तरीके से, राइट. सो ये 5 years का इंटीग्रेटेड कोर्स है जिसमें 3 साल का BBA है और 2 साल का MBA है. सो बेसिकली इट्स 3 years ऑफ BBA और BA डिपेंडिंग ऑन द कॉलेजेस, एंड 2 years फॉलोड बाय 2 years ऑफ MBA. बट अच्छी बात यह है, यू कैन एग्जिट हेयर एज वेल. देयर इज एन एग्जिट ऑप्शन अवेलेबल. तो एग्जिट ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है. 3 साल के बाद यू कैन राइट कैट एंड गो फॉर MBA फ्रॉम सम अदर कॉलेज एज वेल. तो वो एक फ्लेक्सिबिलिटी भी है इसमें. अब देखो, ऐसा होता है कि जनरली हम BBA कहीं और से कर रहे होते हैं और फिर हम बाद में डिसाइड करते हैं कि अब MBA करना चाहिए, है ना. इससे बढ़िया यही है कि अगर आपको सीधे IIMs में ही एंट्री मिल रही है राइट आफ्टर क्लास 12th, है ना, तो यहाँ आपको इस एंट्री के थ्रू यहाँ घुस जाना चाहिए. बिकॉज 3 years भी आप बहुत अच्छा नेटवर्क बना सकते हो, बहुत अच्छे प्रोफेसर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, इंटर्नशिप्स कर सकते हो, फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम्स हैं. तो ये 3 साल कहीं और से कुछ और करने से बढ़िया है आप IIMs में डायरेक्टली 12th के बाद ही एंट्री मान लो. ये एंट्री थोड़ी आसान भी है अभी और थोड़ी बेटर भी है. इसके एडवांटेजेस भी अच्छे हैं और ईजी भी है, तो वाई नॉट, है ना. तो दिस इज़ द आइडिया. अब इसमें अगर आप करिकुलम देखोगे इसके, तो शुरू का जो स्टेज होता है ना, इसको ये लोग फाउंडेशन स्टेज बोलते हैं, राइट. तो शुरू के जो 3 साल हैं वो तो होता है फाउंडेशन स्टेज, राइट. तो जैसे इसमें आप मैथमेटिक्स की बात करोगे, कम्युनिकेशन लैंग्वेजेस के बहुत सारे कोर्सेज हो गए, इवन डांस, योगा, इस तरह के कोर्सेज आपको मिल जाएंगे. राइटिंग, ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स, सोशल साइंसेज, राइट, साइकोलॉजी कोर्सेज हो गए, फिलॉसफी कोर्सेज हो गए, स्टैटिस्टिक्स के कोर्स हो गए, बिजनेस के फंडामेंटल्स हो गए, इकोनॉमिक्स हो गए. सो बेसिकली यहाँ आपके फाउंडेशन पे काम करा जाएगा. एंड यू विल हैव ऑलवेज यू विल हैव योर इंटर्नशिप्स एंड एवरीथिंग. बट आफ्टर 3 years आर डन, यू विल गेट मिक्स विद द MBA पीपल कमिंग फ्रॉम कैट, जो सिर्फ MBA करने आ रहे हैं. कैट वाला जो जनता आएगी उसके साथ आप मिक्स हो जाओगे और एक कंबाइंड बैच बन जाएगा. फिर आप जो मैनेजमेंट वाले सब्जेक्ट्स हैं, जो आपके फाइनेंस हो गया, ऑपरेशंस हो गया, स्ट्रैटेजीज हो गया, HR हो गया, मार्केटिंग हो गया, उसको इन डेप्थ में पढ़ सकते हो. तो इसमें क्या है ना, बेस एक तो काफ़ी होलिस्टिक है. आप देख रहे हो, होलिस्टिक बेस है. करिकुलम बहुत होलिस्टिक है, मतलब सब कुछ कवर कर रहा है ये, और स्ट्रॉन्ग बेस है, राइट. तो ये एडवांटेज है यहाँ पर. आपको जो पढ़ाई है ना वो बहुत प्यारी है, ठीक है. तो इसमें आपकी जो एनालिटिकल स्किल्स हैं, जो मैनेजरियल स्किल्स है, वो आप यहाँ डेवलप कर सकते हो. यहाँ थोड़ा आप बेस स्ट्रॉन्ग कर सकते हो. एनालिटिकल प्लस मैनेजमेंट स्किल्स दोनों बहुत अच्छे से एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ आप कवर कर सकते हो, है ना. तो क्योंकि इसका करिकुलम इतना प्यारा है ना, ये कोर्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपके लिए बन के निकल के आता है, राइट, है ना. अब कई लोग बोलते हैं कि सर कुछ पॉइंट्स अगर आप बताओ, आर देयर एनी पॉइंट्स दैट लिस्ट द एडवांटेजेस. क्योंकि जनरली हम क्या करते हैं, प्रोज एंड कॉन्स करते हैं. हमारी आदत है कभी भी कोई कोर्स या किसी में जाने से पहले वी ऑलवेज डू अ प्रोज एंड कॉन्स वाला टेबल, कि प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है. इसमें है ना आपको कॉन्स बहुत कम मिलेंगे, ज़्यादातर प्रोज ही मिलेंगे. आई विल लिस्ट यू ऑल द प्रोज एंड देन ऑब्वियसली दे विल आउट स्मार्ट द कॉन्स. ओके, सो लेट मी शो यू द प्रोज, ठीक है. तो इससे फिर आप, आई थिंक यू विल बी कन्विंस कि ये कितना अच्छा ऑप्शन क्यों है. तो पहला एडवांटेज तो है क्योंकि यहाँ पर IPMAT इंदौर आप दे रहे हो, या जिपमैट दे रहे हो, रोहतक दे रहे हो, या IIM कोझिकोड BMS दे रहे हो, या IIM बैंगलोर BBA DB, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू एंट्री है, राइट. एक नेशनल लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू आपकी एंट्री हो रही है. तो जो क्राउड है ना आपका, जो क्राउड वहाँ पर इकट्ठा हो रहा है, those people are really very motivated, very like minded, and it's a cream crowd, है ना. it's a cream crowd, we say that ना, कि cream crowd आया एकदम, है ना. so ये cream crowd है. basically you are as good as your peers. I think I strongly believe in this. तो किसी भी कॉलेज में अगर आप जाना है, आपको कहीं अंडर ग्रेज करनी है, पोस्ट ग्रेज करनी है, सबसे पहला ऑप्शन ये होता है कि क्राउड कैसा आएगा वहाँ पर, बच्चे कैसे आएंगे. बिकॉज यू लर्न द मैक्सिमम आउट ऑफ योर पियर्स ओनली. आप देखोगे आपके बगल वाले 2 लोग अगर और अच्छा कर रहे हैं, कोई अपना बिजनेस कर रहा है, कोई स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बना रहा है, किसी आइडिया को परस्यू कर रहा है, तो यू ऑल्सो विल गेट मोटिवेटेड कि यार ये 8-10 घंटे काम कर रहे हैं, तो हमें भी 8-10 घंटे डेडिकेटेडली कुछ बनाना है या कुछ अपना करना है या मेहनत करनी है अपने आप पे, राइट.
तो कैरियर ग्रोथ है ना थोड़ी सी एक्सेलरेट हो जाती है वंस यू हैव ए स्ट्रॉन्ग पीयर ग्रुप, राइट? एंड ऑब्वियसली अगर सारे ही पीपल आर लाइक माइंडेड एंड दे आर ऑलवेज ग्रोइंग, तो यू विल डेफिनेटली फाइंड टॉप रिक्रूटर्स देयर, बिकॉज सबसे अच्छे बच्चे जाओगे वहीं रिक्रूटर्स जाएंगे. तो जनरली कई लोग प्लेसमेंट्स को अगर देखते हैं कि भाई आपको प्लेसमेंट का ही पॉइंट देखना है, तो प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में भी ग्रोथ सबसे अच्छी वहीं होगी जहां पर सबसे अच्छा पीयर ग्रुप है ना. एंड ROI को ये आपके फेवर में टिल्ट करेगा, राइट? क्योंकि पीयर ग्रुप अच्छा है तो लर्निंग मैक्सिमम है, तो ROI अच्छी निकल के आएगी, राइट? यू विल लर्न बेटर डिसीजन मेकिंग. एक डिसीजन तो आप अभी ले रहे हो IPM कोर्स का, विच इज द राइट वन, है ना. यू विल बिल्ड लीडरशिप विच इज एसेंशियल फॉर एनी मैनेजमेंट रोल, राइट? स्किल्स आपको मिल जाएगी क्योंकि करिकुलम ही उसके रिस्पेक्ट में ना है, तो MBA ही BBA के साथ, राइट? एंड यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू नेटवर्क विद सम रियली गुड प्रॉफ्स, राइट? एंड हाईली मोटिवेटेड पीयर्स, है ना. तो ये सारे पॉइंट्स आई थिंक आपको समझ में आता है. सबसे बेस्ट एडवांटेज यही है किसी भी कॉलेज में जाने का कि पीयर ग्रुप कैसा है, राइट? अगर पीयर ग्रुप एक्सीलेंट है तो ऑटोमेटिकली आपकी जो ग्रोथ होगी वो एक्सीलेंट हो जाएगी ना. सेकंड इज द करिकुलम. आई टोल्ड यू द करिकुलम. आपको जो पढ़ना है, आपको मार्केटिंग पढ़नी है आपको मिल जाएगा, आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है, आपको फाइनेंस पढ़ना है, आपको मैथ्स पढ़ना है, आपको HR पढ़ना है, आपको IT एनालिटिक्स पढ़ना है, आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है, आपको फिलॉसफी पढ़ना है, वही मिल जाएगा. आपको डांस क्लासेस करनी है, वो भी ऑप्शन है. इवन योगा का कोर्स है. यू हैव कम्युनिकेशन कोर्सेज, राइट? कम्युनिकेशन वाले कोर्सेज हैं, एथिक्स वाले कोर्सेज हैं, लैंग्वेजेस हैं, एवरीथिंग इज बीइंग देयर, राइट? तो इसके बाहर क्या है? यू हैव साइकोलॉजी कोर्स, एवरीथिंग इज कवर्ड. क्योंकि ये मल्टी डिसिप्लिनरी है तो आई थिंक यहाँ पर जो ग्रोथ है और जो डेवलपमेंट है ना, मतलब आप किसी भी इफ़ यू आर इवन नॉट डिसाइडेड कि मुझे कहाँ जाना है, विच वे आई हैव टू गो इनटू, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन बिकॉज इट विल ओपन मल्टीपल पाथ्स, क्योंकि मल्टी डिसिप्लिनरी है ना. सो मल्टीपल पाथ्स यू कैन ओपन यहाँ पर. इसके अंदर घुस के आप अलग अलग जगह जा सकते हो. सो इट्स अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन कि एट द बेस लेवल पे ऐसा कोर्स चुना जाए जहाँ पर बहुत सारे रास्ते खुलते हो, राइट? तो करिकुलम इज अगेन माई रीजन नंबर 2, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग रीजन. तीसरा है कि अब यहाँ पर जब आप निकलोगे करिकुलम क्योंकि होलिस्टिक है, तो डेफिनेटली सेकेंड रीजन से ही थर्ड रीजन निकल के आता है कि अगर मुझे कंसल्टिंग में जॉब करनी है तो आई कैन गो फॉर कंसल्टिंग. अगर मुझे प्रोडक्ट मैनेजमेंट में जाना है, दीज आर लाइक द वेरी इन जॉब्स जो भी मार्केट में है. अगर मुझे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जानी है तो मुझे फाइनेंस की कोर्सेज पढ़े हुए होने चाहिए, वो इसमें है. अगर मुझे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जाना है तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट में जाना है तो मुझे टेक्निकल नॉलेज भी होनी चाहिए, वो भी इसमें है, और मेरे को मैनेजमेंट वाली नॉलेज भी होनी चाहिए. कंसल्टिंग अगर मेरे को तो केस स्टडी एनालिसिस होना चाहिए जो कि हर कोर्स में आपको मिलेगा. सेल्स एंड मार्केटिंग में जाना है तो भी मैं जा सकता हूँ, IT एनालिटिक्स में जा सकता हूँ, ब्रांड मैनेजमेंट में जा सकता हूँ, ह्यूमन रिसोर्सेज के तो अलग कोर्सेज होते हैं तो मैं उसमें भी जा सकता हूँ, राइट? सो आई वॉन्ट टू कीप ऑल माई ऑप्शंस ओपन. नाउ राइट नाउ आई डोंट नो वेयर आई हैव टू गो, बट हिस्ट्री टेल्स यू इफ यू आर doing an MBA from a top college in India, that is generally IIMs, you will land up in these jobs, right? आप इन 7-8 जॉब्स जो मेन स्ट्रीम जॉब्स हैं उनमें से कोई भी ऑप्शन तो आपके लिए खुला है ही. नाउ समवन विल से कि सर आई वांट टू डू माय ओन बिजनेस. अगर आपको खुद का बिजनेस करना है तो दैट इज ऑलवेज एन ऑप्शन, राइट? क्योंकि अगर आपने पढ़ाई ही MBA की करी है तो दैट इज अगेन एन ऑप्शन दैट यू कैन चूज योर ओन बिजनेस एज वेल. एंटरप्रेन्योर बनना है तो वो बन सकते हो, दैट इज अगेन. दीज आर द मेन स्ट्रीम ऑप्शंस दैट पीपल जनरली गो फॉर. इफ यू डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क, यू वांट टू कीप द ऑप्शंस ओपन, यू कैन गो फॉर एनी ऑफ दीज फील्ड्स एंड यू आर सॉर्टेड, राइट? चौथा ऑप्शन है प्लेसमेंट. ऑब्वियसली नंबर्स आर इंपॉर्टेंट, है ना. आई विल नॉट लाई टू यू. जनरली हम जब ROI का डिसीजन लेते हैं ना तो नंबर्स को देख के ही लेते हैं. एवरीबडी विल से कि नंबर्स क्या है यार, प्लेसमेंट्स क्या है, राइट? दौर का देखोगे तो एवरेज CTC वॉज अराउंड 29 LPA, राइट? सो इट्स 29 LPA इज द एवरेज CTC. और आप इसमें अगर आप टॉप 20% में जाओगे तो इट कैन इवन रीच टू 30-35 LPA, 35 LPA तक भी जा सकता है. इवन अगर आप IIM रोहतक का देखोगे तो वहाँ भी जो हाईएस्ट CTC है दैट इज अराउंड 50 LPA, राइट? इंदौर में अगर हाईएस्ट CTC देखोगे तो 70 LPA, और रोहतक में अगर आप एवरेज CTC देखोगे तो इट्स अराउंड 18.73 LPA, विच इज अ डिसेंट नंबर. तो आई एम नॉट सेइंग कि आपको इंदौर में ही जाना है. यू कैन गो टू इंदौर, यू कैन गो टू शिलोंग. शिलोंग में भी इस तरह का ही प्लेसमेंट आपको मिल जाएगा. अराउंड 28 LPA का आपको मिल जाएगा वहाँ पर मीडियम सैलरी. कोझिकोड भी आप कंसिडर कर सकते हो, वहाँ पर भी आपको 28-30 LPA का पैकेज यू कैन एक्सपेक्ट, राइट? इंदौर है ही विच इज़ द टॉप ऑफ द स्टैक, राइट? यू हैव रोहतक एंड रांची, वहाँ पर भी यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 18-20 LPA का पैकेज एज ऑफ नाउ, राइट? देन यू हैव अमृतसर में भी आप अराउंड 16-17 LPA यू कैन एक्सपेक्ट. देन यू हैव जम्मू एंड बोधगया एज वेल. जम्मू बोधगया भी है. देन संबलपुर भी है, सिरमौर भी है. इफ़ यू वांट टू गेट अराउंड 13-14 LPA एंड हियर यू कैन गेट अराउंड 15 LPA, राइट? तो एक रेंज ऑफ एक स्टैक ऑफ कॉलेजेस है ना. तो यू कैन चूज फ्रॉम एनी ऑफ द स्टैक, राइट? यू हैव टू कीप द ऑप्शंस ओपन, राइट?
सो हर जगह अब नाउ इट डिपेंड्स कि आप कौन से कॉलेज में लैंड करते हो, उस हिसाब से यू कैन एक्सपेक्ट द प्लेसमेंट. बट हाँ, नंबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, राइट. यू कैन नॉट फाइंड अदर लिस्ट ऑफ कॉलेजेस जहाँ इतने स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट्स है ना. इवन द कॉलेजेस अदर देन IIMs जहाँ IPM प्रोग्राम है, देर आर सम ऑप्शन जैसे IFT काकीनाडा या निर्मा यूनिवर्सिटी जहाँ स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट्स अपॉर्चुनिटीज़ है. वहाँ पर एक हिस्ट्री ट्रैक रिकॉर्ड है, प्लेसमेंट्स वहाँ पर अच्छे होते हैं, तो यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शन है ना इस कोर्स के अंदर. एक पांचवा रीज़न होता है, कई लोग बोलते हैं सर अगर ऐसा नहीं हुआ तो, अगर वैसा नहीं हुआ तो, जो कि बहुत एक प्रैक्टिकल अप्रोच है. ये एक प्रैक्टिकल कोर्स है. प्रैक्टिकल कोर्स क्यों है? क्योंकि यार यहाँ पर है ना हमेशा एक एग्जिट ऑप्शन आपके पास रहेगा. यू ऑलवेज हैव दैट एग्जिट ऑप्शन. तो 3 साल के बाद इफ़ यू वांट टू राइट कैट एंड इफ़ यू वांट टू अपग्रेड, अगर आपको अपग्रेड करना है या फिर आपको ब्रेक लेना है, वट एवर मे बी द रीज़न, आई डोंट नो, इट कैन बी ब्ला ब्ला ब्ला, एनी रीज़न, 3 साल के बाद अगर आपको एग्जिट लेना है तो ये ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कई बच्चों की स्टोरी सुनाता हूँ. वन ऑफ माई स्टूडेंट्स गेट इन टू द IPM कोर्स ऑफ IIM रोहतक एंड आफ्टर 3 years ही राइट्स कैट एंड गेट इन टू IFT, राइट. IFT में चला गया, वो रोहतक को छोड़ दिया. सो यू हैव एन अपग्रेड ऑप्शन. बट ये होता है कि ना आपकी जो फाउंडेशन है ना वो भी बहुत स्ट्रांग हो जाती है, बहुत अच्छे पीयर्स के साथ हो जाती है, तो यू आर वेरी वेरी मोटिवेटेड, यू एम फॉर इवन हायर, राइट. सो 3 साल के बाद अगर फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी तो कौन नहीं लेगा यार. अब आपको कैट देना है, आपको खुद का कुछ और करना है, आपको कोई और कोर्स करना है, यू ऑलवेज हैव दैट फ्लेक्सिबिलिटी कि यार आप 3 साल बाद बैठो और वो डिसीजन लो कि यार नहीं मुझे यहाँ पे जगह यहाँ पर जाना है, राइट. तो ये भी इसका एक प्राइमरी एडवांटेज है आई वुड से. ठीक है, अभी जो मेन एग्जामिनेशन है वो ऑब्वियसली IPMAT इंदौर है. इसके थ्रू आप काफ़ी सारे, आप इंदौर में, शिलोंग में, रांची में, अमृतसर में, ऑल दिस कॉलेजेस है ना, सिरमौर हो गया आपका, संबलपुर हो गया, उस पर आप इसके थ्रू जा सकते हो. IPMAT इंदौर के थ्रू. इवन इफ यू वांट टू गो इनटू लेट्स से निर्मा यूनिवर्सिटी या IFT काकीनाडा भी जाना है तो भी इसका स्कोर बहुत सारे कॉलेजेस एक्सेप्ट करते हैं. तो इट्स एन इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम आई वुड से. सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम यही वाला है. देन देयर इज अ JIPMAT एज वेल जो IIM जम्मू एंड बोधगया के लिए जो NTA कराता है. ठीक है. देन देयर इज अ रोहतक इज वेल जो IIM रोहतक के एडमिशन के लिए है. देन देयर इज IIM कोझिकोडे, IIM के का BMS भी है जो BMS कोर्स के लिए है. दिस अ सेपरेट एग्जाम दैट ऑल्सो यू कैन गिव. एंड दिस एन IIM बैंगलोर BBADB का ऑनलाइन एग्जाम एज वेल जो भी आप दे सकते हो. दीज आर सम सेपरेट एग्जाम्स दैट ऑल्सो यू कैन कंसिडर, राइट. ठीक है. सो दीज आर द एग्जाम्स दैट शुड बी ऑन योर हिट लिस्ट कि आपको ये सारे क्लियर करने, क्रैक करने, राइट, है ना. अब इन एग्जाम्स में जनरली क्या टेस्ट होता है, तो बेसिकली दे विल टेस्ट योर QA स्किल लेवल पे, देन दे विल टेस्ट योर लॉजिकल रीजनिंग, दे विल टेस्ट योर डेटा इंटरप्रिटेशन, दे विल टेस्ट योर VARC. इसके बाद इनमें जनरली इंटरव्यूज भी होता है, पर्सनल इंटरव्यू. उसमें आपकी जो सब्जेक्ट नॉलेज है इन सारे सब्जेक्ट्स की भी और आपके जो अकेडमिक सब्जेक्ट्स हैं वो टेस्ट होगा. एंड दे विल टेस्ट योर GK, करंट अफेयर्स, ऑल दोज थिंग्स, योर कम्युनिकेशन स्किल्स, ऑल दीज थिंग्स, है ना. सो बेसिकली 3-4 चीज़ों पे दे विल टेस्ट यू. एक हो गया आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, एक हो गया आपने जो पढ़ाई करी है वो वाली स्किल्स, एक आपने जो सब्जेक्ट्स हैं 12th क्लास के, 11th-12th क्लास की वाली स्किल्स, और एक GK करंट अफेयर्स, राइट. सो दीज 4-5 एरियाज दे विल टेस्ट यू. तो PI वाला पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है. मेक श्योर यू आर वेल वर्स्ड इन दीज आइडियाज. ये आपका स्किल पार्ट है जो आपको प्रिपेयर करना है, जिसके लिए हम भी हैं. एंड यू शुड अवेल गाइडेंस एंड ट्राई टू strong, है ना, try to become strong in these areas, all these areas, right. So basically more or less these are the subjects. अब आप बोलो इंदौर है, रोहतक है, JIPMAT में थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस है सब में, बट more or less अगर आपने ये प्रिपेयर करा है तो you will be fine. Then there is obviously we have our mock test series as well. तो mock test अगर आप थोड़े बहुत सबके लिख लोगे ना तो you will get an idea कि हर एग्जाम को कैसे अवेल करना है, राइट. बट उसके लिए स्किल होना जरूरी है, सब्जेक्ट्स आपको ये सब प्रिपेयर करने, एंड यू कैन राइट सम मॉक्स एंड यू कैन adjust to the paper pattern and the nuances and the nitty-gritties, right. ठीक है. ऑब्वियसली IIM इंदौर में घुसना है तो IPMAT इंदौर के थ्रू घुस सकते हो. आपको शिलोंग में घुसना है तो IPMAT इंदौर के थ्रू घुस सकते हो. रांची में भी IPMAT इंदौर के थ्रू है. रोहतक में भी IPMAT रोहतक के थ्रू है. जम्मू में JIPMAT है. बोधगया में JIPMAT है, राइट. आपको IPMAT इंदौर के थ्रू IIM अमृतसर में भी आप जा सकते हो. सो IIM अमृतसर भी एक ऑप्शन है. ऑल दिस लिस्ट आई हैव मेड सेपरेट वीडियोज ऑन दिस, यू कैन चेक, है ना. आपको IIM सिरमौर भी जाना है तो भी एक ऑप्शन है यहाँ पर, राइट. IFT काकीनाडा में भी यही स्कोर एक्सेप्टेड है, राइट. सो दीज आर द ऑप्शंस दैट यू कैन. IIM संबलपुर में भी इसका स्कोर ही वैलिड है, राइट. सो आप IPMAT इंदौर इज द मेन एग्जाम, देन देयर इज IPMAT रोहतक एंड JIPMAT, ठीक है. अभी और कौन से कॉलेजेस, बहुत कॉमन क्वेश्चन रहता है सर, एक लिस्ट है कुछ 5-10 कॉलेजेस की विच आई कैन गो टू, विच आर लाइक सर्टिफाइड गुड कॉलेजेस जहाँ IPM का कोर्स है और जनरली IPMAT इंदौर का ही स्कोर एक्सेप्ट हो जाता है. So there is Nirma University, IFT Kakinada. Again, these two are like really strong options. ये काफी, these are like very strong options which I advise everybody to pursue as a backup. इनको रखो आप.
नालसार यूनिवर्सिटी है जो डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज है, नालसार लॉ यूनिवर्सिटी है जहाँ पर भी IPM कोर्स है, विच इज़ अगेन अ डिसेंट ऑप्शन। IFMR है यहाँ पर चेन्नई में, निकमार पुणे है, तापमी मणिपाल है, टापमी बैंगलोर है, अलायंस यूनिवर्सिटी है। सो दीज आर सम बैकअप, दीज आर फॉर बैकअप ऑप्शन है ना, बट इन बैकअप में भी कुछ कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है दैट यू कैन कंसिडर है ना, क्योंकि इनके लिए अलग से तैयारी नहीं करनी तो यार वाई नॉट है ना, यू शुड डेफिनेटली गो फॉर देम, राइट। अब आप बोलोगे सर तैयारी कर रही है तो तैयारी के लिए वी आर देयर, रोजा IPM इज देयर, सो दैट आई वुड से आई वुड एंड ऑन दिस नोट है ना। आई होप ऑल द इन्फॉर्मेशन इज क्लियर एंड आई हैव टोल्ड यू हाउ वी कैन हेल्प यू एज वेल। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर IPM, and I hope you choose the batches rightly and you prepare it well and you get into a top IIMs. All the best. Thank you.